हमारा नबी सबसे आला व औला हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और हमारे इमाम फरमाते हैं कि गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हज़रात मोहतरम, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बे क़दीर इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जिसका तर्जमा और मतलब मफ़हूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। और हम और आपने जो है अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है, और जितना हम और आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें उतना कम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको जो सबसे बड़ी दौलत अता फरमाई है वो ईमान हम और आपको अता फरमाया है, और उससे भी जो बड़ी नेमत हम और आपको अता फरमाई वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाकर हम और आपको भेजा है। तो हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा हम और आप पर एहसान है, जितना हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें उतना कम है, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको ईमान जैसी दौलत अता फरमाई है, और हम और आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाकर भेजा है। और हज़रात मोहतरम, अपने रब की ये जो है नेमत का चर्चा करो तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आप पर जो है एहसान फरमाया, लेकिन कभी एहसान जतलाया नहीं। हम और आपको देखने के लिए आंखें दी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कभी एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको जो है छूने के लिए हाथ दिए, लेकिन अल्लाह ताला ने कभी जो है हम और आप पर एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको चलने के लिए कदम दिए, पैर दिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आप पर कभी एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको सुनने के लिए जो है कान अता फरमाए, लेकिन कभी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब एहसान फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ऐ ईमान वालो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर एहसान फरमाया, मोमिनों पर एहसान फरमाया, उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजकर। जब एहसान की बारी आई, जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यानी एहसान अगर किसी चीज पे जतलाया है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोमिनों पर भेजकर, ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। हज़रात मोहतरम, अगर अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना भेजता तो ये जो है आसमान, ना आसमान बनाया जाता, ना जमीन बनाई जाती, ना जो है चांद सितारे बनाए जाते, ना हम और आपको पैदा किया जाता। यानी ये दुनिया में जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका और तुफेल है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मकाम है, वो मर्तबा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने न किसी नबी को वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया है और न किसी को अब मिलेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा देखकर लोग मुसलमान होते थे, ईमान वाले हो जाते थे, आपका कलमा पढ़ लेते थे। हदीस पाक में जो है आया है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बहुत बड़े इल्म वाले गुजरे हैं, जो बहुत बड़े अक्लमंद और दानिश्वर गुजरे हैं, और वो जो है वो खुद फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद जब जो है मदीने शरीफ में आए तो वहाँ के लोग जो है जोक दर जोक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होने लगे। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह
ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी लोगों की मुवाफिकत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है खिदमत में हाजिर हुआ, और जब मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अक़दस को देखा, जब मेरी नजर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ी तो मैंने जान लिया, मैंने मान लिया, और मुझे ये पता चल गया कि ये जो चेहरा मैं देख रहा हूँ ये किसी जो है झूठे का चेहरा नहीं है, बल्कि ये चेहरा कोई आम आदमी का चेहरा नहीं है। यह चेहरा जिसे मैं देख रहा हूँ, जो नूरानी चेहरा मैं देख रहा हूँ, ये किसी बड़े आला दर्जे का चेहरा है। और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं कि मैंने खुतबा सुना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे, अय्युहन नासा अफ़शउस सलामा व अतइमुत तआमा व सिलुल अरहामा व सल्लुल लैला वन नासु यनामु फदखुलू जन्नतस सलाम। जब इतना हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना और उसके बाद घर वापस आ गए, और घर वापस आ गए, और उसके बाद जब जो है हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मुझे दूसरे दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ, तो मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं जो है 3 सवाल आपसे करूंगा और इसके अलावा मैं कुछ नहीं आपसे पूछूंगा, और इतने में मैं जो है जान लूंगा कि आप जो है अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि जो मैं 3 सवाल करने वाला हूं, जो आपसे 3 सवाल मैं पूछने वाला हूं, ये कोई और नहीं बता सकता सिवा अंबिया इकराम के, सिवा पैगंबर के, और कोई नहीं जानता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो कौन से सवाल हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि ऐसी क्या वजह है, क्या सबब है कि कभी बच्चा बाप के मुशाबे हो जाता है, कभी बच्चा जो है माँ के मुशाबे पैदा होता है, इसकी क्या वजह है? और दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि जन्नत में जन्नतियों को सबसे पहले क्या चीज पेश की जाएगी? और जो मेरा तीसरा सवाल है वो ये है कि क़यामत, यानी क़यामत में मुतअय्यना अलामत क्या है? जब हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तीनों सवाल को जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो है अर्ज कर दिए, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना, फौरन जवाब देते हैं, अरे अब्दुल्ला बिन सलाम, तुम ये जो सवाल कर रहे हो, ये तुम जो सवाल का जवाब मांग रहे हो, जो तुमने पहला सवाल किया है कि क्या वजह है, क्या सबब है कि जब जो है बच्चा जो है कभी बाप के मुशाबे पैदा होता है और कभी माँ के मुशाबे पैदा होता है, तो खुलासा यूं समझ लीजिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब नुतफ़े मनी माँ की जो है बाप पर गालिब आ जाती है, तब बच्चा जो है माँ के मुशाबे पैदा होता है, और जब नुतफ़े मनी जो है बाप की माँ पर गालिब आ जाती है, तब जो है बच्चा बाप के मुशाबे पैदा होता है। और जो दूसरा सवाल किया कि जन्नत में जन्नतियों को सबसे पहले क्या पेश किया जाएगा, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अय अब्दुल्ला बिन सलाम, जन्नत में जन्नतियों को सबसे पहले उस मछली का जिगर जो है दिया जाएगा, उस मछली का जिगर पेश किया जाएगा जिस पर दुनिया कायम है। और जो तीसरा सवाल है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन सलाम, जो आपका तीसरा सवाल है यानी क़यामत की मुतअय्यना अलामत क्या है, तो लोगों की महशर में इब्तदा यूं होगी कि जो है मैदान महशर में इब्तदा यूं होगी कि मशरिक से एक जो है आग नमूदार होगी, और चरवाहे के मानिंद भेड़ बकरियों की तरह हाँकते हुए जो है मैदान महशर में जमा कर दी जाएगी। उसके बाद जब ये तीनों सवाल हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इन तीनों सवालों के जवाब को सुन लिया, फौरन जो है सर को अदब से झुकाया और पढ़ लिया जो है अशहदु अल्ला इलाहा व इन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं है, और आप जो है अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे रसूल और नबी। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये तीनों सवाल पूछ लिए, और बहुत बड़े आलिम थे,
तो फौरन जो है उन्होंने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। और हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी कौम को और यहूदियों को ये पता चल गया, ये मालूम हो गया, इस बात का अगर इल्म हो गया कि अब्दुल्ला बिन सलाम जो है मुसलमान हो गया है, नबी का कलमा पढ़ लिया है, तो वो बहुत ज्यादा बहुतान तराशी करेंगे, वो बहुत ज्यादा हम पर बहुतान लगाएंगे। आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि आप उनको बुलाइए और मेरे मुतालिक उन्हें जो है बतलाइए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला बिन सलाम एक कोने में छुप जाओ। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है यहूद को बुलाया, यानी यहूदियों को बुलाया और उनकी कौम को बुलाया और कहा, अय यहूदियों, अय लोगों, जरा बताओ कि तुम जो है अल्लाह तबारक व तआला, यानी मुझे अल्लाह तबारक व तआला का पैगंबर भी मानते हो और ईमान भी नहीं लाते हो। तुम्हें हकीकत में पता भी है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का नबी हूँ, उसके बावजूद तुम क्यों मना करते हो? तो वो सारे यहूदी बोले, हम नहीं जानते कि आप रसूल बरहक हैं या नहीं हैं। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डरो, अल्लाह तबारक व तआला की सख्त गिरफ्त है, तुम उसके अजाब से बच नहीं सकते हो। उन लोगों ने कहा कि देखा जाएगा। और उसके बाद जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों, तुम्हारा अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में कैसा सोचना है? तो उन्होंने, उन सारे लोगों ने कहा, अब्दुल्ला बिन सलाम हमारे पेशवा हैं और वो हम में जो है सबसे बड़े दानिश्वर हैं, हम में सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं। और इस तरीके से बात कही। उस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अगर अब्दुल्ला बिन सलाम ईमान लाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? तो वो सारे लोग कहते, हाशा, अल्लाह तबारक व तआला इस दीन से उन्हें भी बचाए और मुझे भी बचाए। ऐसे यहूदी थे, ऐसे वो कौम थी जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने से जो है बाज नहीं, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा खुद को तो नसीब नहीं होता था, लेकिन दूसरों को जो वे पढ़ते थे और पढ़ने वाले थे उन्हें भी कलमा पढ़ने से रोकते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर से आए और कलमा पढ़ते हुए आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब उनकी कौम ने और यहूदियों ने ये देखा कि अब्दुल्ला बिन सलाम जो हमारे पेशवा थे और हम में बहुत बड़ा इल्म वाला बंदा था, वो नबी का कलमा पढ़ते हुए आ रहा है, और लेकिन उसके बावजूद जो है उनको कलमा पढ़ते देख कर भी हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु पर बहुतान तराशी करने लगे, कहने लगे, तुम ऐसे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम जो है अपना दीन छोड़कर जो है उनके दीन को पकड़ लिया, उनका जो है कलमा पढ़ लिया। इस तरीके से जो है यहूदी, मेरे भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं और अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की नेमत का चर्चा करो। उलमा ने फरमाया कि सबसे बड़ी जो नेमत बताई गई है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है। यानी हम जितना खुशी मनाएं और जितना अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर भेजा और हमको ईमान जैसी दौलत अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बोलने में और आपके सुनने में जो भी गलतियाँ खामियाँ हो उसे माफ़ फरमाए और हम सबको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, बड़े बेहतरीन अंदाज में खिताब कर रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना तौफीक रज़ा साहब क़िबला। अब मैं बिला किसी तमहीद के चाहता हूँ कि नाते नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए दावत सुफ़न दूँगा। हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी इसहाक़ साहब क़िबला की बारगाह में मैं रिज़ा पेश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और नाते नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाएँ, हम सामीन के क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर व रिसालत से कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हम और आप
कुछ सुनने और सुनाने से पहले आक़ाए नामदार मदीने ताक़दार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए पेश कीजिए बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मनक़बत के चंद आशार पैसे खिदमत हैं कि यही हमने समझा यही है पढ़ा, कि यही हमने समझा यही है पढ़ा, कि खुदा ने भी कुरान में फरमा दिया मोहम्मद सा कोई नहीं, मोहम्मद सा कोई नहीं, कि यही हमने समझा यही है पढ़ा, खुदा ने भी कुरान में फरमा दिया मोहम्मद सा कोई नहीं, मोहम्मद सा कोई नहीं, कि फलक पर सितारों का यूं जगमगाना, फलक पर सितारों का यूं जगमगाना, मेरे मुस्तफ़ा से है रोशन ज़माना, मेरे मुस्तफ़ा से है रोशन ज़माना, यही गुनगुनाती यही गुनगुनाती है बादे सबा, मोहम्मद सा कोई नहीं, मोहम्मद सा कोई नहीं, कि यहाँ आए आदम यहाँ आए ईसा, यहाँ आए मूसा यहाँ आए ईसा, यहाँ आए आदम यहाँ आए ईसा, यहाँ आए मूसा यहाँ आए यहया, हैं आए बहुत से नबी औलिया, हैं आए बहुत से नबी औलिया, मोहम्मद सा कोई नहीं, मोहम्मद सा कोई नहीं। आइए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि चाँद सितारों से भी रोशन, कि चाँद सितारों से भी रोशन, तलवा मेरे आका का, कि चाँद सितारों से भी रोशन, तलवा मेरे आका का, कि चाँद सितारों से भी रोशन, कि चाँद सितारों से भी रोशन, तलवा मेरे आका का। सोचो ज़रा फिर कैसा होगा, सोचो ज़रा फिर कैसा होगा, वो चेहरा मेरे आका का। सोचो ज़रा फिर कैसा होगा, चेहरा मेरे आका का।
चल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। क़त्ल नबी करने का इरादा घर से लेकर निकले उमर। क़त्ल नबी करने का इरादा घर से लेकर निकले उमर। क़त्ल नबी करने का इरादा घर से लेकर निकले उमर। देख के चेहरा पढ़ने लगे खुद, देख के चेहरा पढ़ने लगे खुद। कलमा मेरे आका का देख के चेहरा पढ़ने लगे खुद। कलमा मेरे आका का चांद सितारों से भी रोशन तलवा मेरे आका का। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे अली जनाब हज़रत हाफिज़ इसहाक़ साहब क़िबला, जो बड़े बेहतरीन अंदाज में नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। और अब आइए मैं फिर बिला किसी तमहीद के नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना जावेद साहब क़िबला की बारगाह में मैं रिदा पेश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ, नाते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाएँ, हम सामीन के क़ुलूब व इज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। ज़ोरदार नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।